हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और आज तक अपन ने बेसिक मैथ, वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन, एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स और फ्रिक्शन के टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप उन वीडियो वगैरह में जाके देख लीजिए। उनमें यदि आपको किसी भी टॉपिक्स में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। मैं उस टॉपिक की दूसरी वीडियो बनाकर आपको इजीली वे में समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। यदि फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आज अपना चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो है 12th क्लास का चैप्टर है। और उससे रिलेटेड अपन आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीन्स क्या होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसमें आपके सामने टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो और इस टॉपिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको एक नीट लेवल पे आपको उनके बेस पे क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो आपके सबसे पहला टॉपिक है चार्ज। चार्ज क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ जो भी क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कूलॉम लॉ और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अपन। थर्ड टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ है F बराबर QE। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे फोर्स से रिलेटेड वो अपन देखेंगे। फिफ्थ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिक्स पॉइंट है गॉस लॉ एंड इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो देखेंगे अपन। इसके बाद में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद में है रिलेटिव बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में अपन रिलेशन फाइंड करेंगे। इसके बाद में है कंडक्टर, कंडक्टर के बाद में है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो भी है आपका चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में जो इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं ये हैं। तो इन टॉपिक्स को वन बाय वन आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। तो सबसे पहला टॉपिक है चार्ज। तो आगे अपन चलते हैं। चार्ज, आप सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन होना चाहिए कि सर चार्ज क्या होता है। चार्ज एक टाइप का फोर्स होता है जो लगता भी है और इसके ऊपर फील भी करता है। चार्ज एक टाइप का फोर्स होता है जो आपके लगता भी है और उस फोर्स को फील भी किया जा सकता है। जैसे आपके सामने लाइट जल रही है, ये किस वजह से जल रही है? करंट की वजह से। इसमें क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं। दूसरी सबसे मेन पॉइंट बात है कि हम कभी भी चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं ना ही हम उसको क्रिएटेड कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि चार्ज को कभी ना तो खत्म कर सकते हैं और ना ही कभी उनको बना सकते हैं। जो आपके नेचर में है वो को वो ही है, अपन उनको ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर पॉसिबल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स वगैरह चार्ज में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, प्रोटॉन्स वगैरह होते हैं। तो चार्ज को कभी भी ना तो बनाया जा सकता है ना ही उनको कभी खत्म किया जा सकता है, उनका ट्रांसफर जरूर किया जा सकता है। यह है आपके चार्ज। और इस चैप्टर में आपके चार्ज हैं टू टाइप्स के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने है चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड। इस चार्ज को ना तो कभी बनाया जा सकता है और ना ही कभी खत्म किया जा सकता है। चार्ज क्या है? एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अदिश स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब है आप इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हो। वेक्टर में तो आप उसमें मैग्नीट्यूड वगैरह देखोगे, डायरेक्शन वगैरह देखोगे, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है।
आपको जैसे आपका एग्जांपल के तौर पे देखना चाहूँ मैं कि जैसे Q1 2 कूलाम है, Q2 3 कूलाम है, Q3 6 कूलाम है, तो आपसे पूछ ले कि टोटल कितना होगा, किसी भी ब्लॉक में या किसी भी पार्टिकल्स वगैरह में पूछ ले कि आपका कितना टोटल कितना कूलाम होगा इस पे ऊपर, तो आप इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितना हो जाएगा, 2 कूलाम, 3 कूलाम प्लस 6 कूलाम कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 और 11 कूलाम। मतलब उस ब्लॉक के ऊपर टोटल 11 कूलाम का चार्ज है। आप इसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। इसके बाद में इनवेरिएंट होता है, जो भी आपके पास चार्ज होता है वो इनवेरिएंट होता है। तो इनवेरिएंट का मीन्स क्या समझोगे आप? एनीवन कोई भी हो जो आप मेरे को बता सकते हो इनवेरिएंट क्या होता है? इनवेरिएंट वह होता है कि जैसे किसी भी ब्लॉक का या किसी भी पार्टिकल्स वगैरह का, किसी भी एटम का चार्ज इतना है, तो आप उसको दुनिया के किसी भी कोने में जाके रख दो या उसका मेजरमेंट कर लो, वो चार्ज उतना ही रहेगा, वो कभी भी बदलेगा नहीं है। आपका मास चेंज हो सकता है, आपका फोर्स भी चेंज हो सकता है, लेकिन चार्ज एक ऐसा वेरिएंट है जो कभी भी बदलता नहीं है। तो चार्ज क्या होता है? इनवेरिएंट होता है। ये कभी भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जैसे यहाँ पे इंडिया के अंदर आपका किसी भी एटम का चार्ज है वो है कि उसका 10 कूलाम है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अमेरिका के अंदर जाएंगे तो उसका जो चार्ज है वो चेंज हो जाएगा, 8 कूलाम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कभी भी। यदि यहाँ पे 10 कूलाम है उस एटम का चार्ज, तो वहां पे भी उसका इतना ही रहेगा। तो इसका मतलब है चार्ज एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है, ये कभी भी बदलती नहीं है। चार्ज 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। एक आपके सामने न्यूट्रल बॉडी होती है, आपसे न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है? न्यूट्रल मतलब उदासीन। न्यूट्रल बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे आपके डायग्राम में दे रखे हैं, ये आपके सामने एक बॉडी है, इसमें आप ये एक तरह की न्यूट्रल बॉडी है। आप मान लो एक्सपेरिमेंट के तौर से आप देख सकते हैं इसको। तो न्यूट्रल बॉडी बोलने का मेरा मीन्स यही है कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे? सेम होंगे। कि जिसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज क्या है? सेम है, तभी इस बॉडी को अपन न्यूट्रल बॉडी बोल सकते हैं। तो यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बोल सकते हो। अब आप आगे चलते हैं, इसी की प्रॉपर्टीज है। हाँ, और चार्ज क्या है? चार्ज एक तरह का प्रॉपर्टी है, अपन इसको समझना चाहे तो चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है। इनके बेस पे आपने बहुत सारी चीज देख ली। इसके बाद में आगे देखते हैं, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, कि चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन कभी भी उसको डेस्टोर्ड और क्रेडिट नहीं किया जा सकता। तो चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर पॉसिबल है। इसके बाद में चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इसका मीन्स यही है कि चार्ज किसी भी पार्टिकल्स का, किसी भी एटम का, यदि उसमें चार्ज है तो उस ब्लॉक का या उस बॉडी का मास होना जरूरी है। ये आपका पॉइंट यही बोलता है कि बिना मास के किसी भी बॉडी या किसी भी पार्टिकल्स के अंदर चार्ज पॉसिबल नहीं है। यदि उसके अंदर चार्ज है तो उस बॉडी के अंदर मास होगा ही होगा। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद में देखते हैं, चार्ज इज क्वांटिजेड, कि चार्ज एक तरह का क्वांटीकरण होता है। अपन समझना चाहे तो कैसे? जैसे आपके सामने एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसमें ये है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने दे दिए। तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा? तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो इसके अंदर अपन चार्ज निकाले, क्यों? तो कितना हो जाएगा? -ne। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की -19 कूलाम। मैं इसको n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये जो बॉडी है वो कितनी क्या होगी?
नेगेटिव हो गई, तो इसका भी इसके ऊपर चार्ज निकालेंगे तो अपने कितना हो जाएगा माइनस Ne। यदि मैं इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लूं, यदि अपन किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन रिसीव करना, इसका मीन्स है कि वह बॉडी क्या हो गई नेगेटिव हो गई, और इलेक्ट्रॉन त्यागना तो वो बॉडी क्या हो गई पॉजिटिव। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया, तो इस बॉडी से आप यहाँ पे ये क्या है नंबर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, ये बॉडी क्या हो गई पॉजिटिव हो गई तो प्लस Ne। आप कुल मिला के बात यह है कि Q बराबर प्लस माइनस Ne होता है। चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह से हो सकती है। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखते हैं इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस इसका मीन्स क्या है, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, तो आप देख ली आपके सामने मैंने क्या बोला, टू चार्जेज हैं पॉजिटिव नेगेटिव। यदि ये दोनों सेम चार्ज है या लाइक चार्ज हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। सेम चार्ज या लाइक चार्ज क्या होंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। लाइक चार्जेस ऑलवेज अनदर वन अनदर बॉडीज रिपल, कि सेम चार्जेज हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेज अनलाइक चार्ज होते हैं, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव इस साइड में आएगा नेगेटिव इस साइड में आएगा। तो इसका मीन्स यही है कि जो अनलाइक चार्जेज होंगे वो क्या होंगे अट्रैक्ट होंगे। अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट होते हैं और सेम चार्जेज क्या होते हैं रिपेल होते हैं। कि यदि डिफरेंट चार्जेज हैं प्लस माइनस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यदि सेम चार्जेज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसके बाद में चार्ज इज इनवेरिएंट लाइक, इसका मीन्स क्या है, बताइए। चार्ज इज इनवेरिएंट लाइक, चार्ज की जैसे आपके पास कोई भी पार्टिकल्स वगैरह हैं, जैसे आपके सामने ये बॉडी है, इसके ऊपर ये चार्जेज है, यदि इसकी वेलोसिटी मैं प्रकाश के वेग के बराबर कर दूं तो इसके अंदर क्या क्या चेंज हो जाएंगे, इसका मास भी चेंज हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, मतलब हर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो चार्ज है वो का वो ही रहेगा। तो चार्ज कभी भी बदलता नहीं है, चाहे आप उसकी वेलोसिटी सूर्य के प्रकाश की चाल के बराबर कर दो, उस बॉडी के अंदर चार्ज हमेशा इनवेरिएंट रहता है, कि वो कभी भी चेंज नहीं होता है। इसके अलावा इसमें मास वेलोसिटी वॉल्यूम सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन चार्ज कभी भी इसके अंदर चार्ज चेंज नहीं होगा। तो चार्ज क्या है इनवेरिएंट है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। अब आपके सामने एस.सी. वर्मा का एक क्वेश्चन है, एस.सी. वर्मा का एक क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी तक जो भी मैंने आपको चीजें बताई उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखिए और एक कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन को आंसर आए या ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन क्वेश्चंस को करने का जो कंसेप्ट है वो अपने को आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। यही सबसे बड़ी समझ है इंसान की। यदि वो उस चीज के दिमाग में आ गया तो मतलब वो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आपके सामने है वन मेटेलिक स्पेयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। जैसे आपके सामने कोई भी मेटेलिक है, ये मान सकते हो कुछ भी डायग्राम वगैरह, यह है ए, यह है बी, इसका कुछ मास है m1 m2, क्योंकि मास है तभी इनके अंदर चार्ज है, जो मैंने आपको भी पिछले बता दिया, आपको पिछली जो स्क्रीन है उसमें मैंने बता दिया। तो इसको तो दिया जा रहा है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब है
इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, तभी ये बॉडी पॉजिटिव होगी। इसके बाद में अनदर आइडेंटिकल मेटल स्फीयर बी ऑफ exactly same mass as of A is given equal amount of negative charge them। इन दोनों का क्या है, मास सेम है, m1 बराबर m2 इक्वल टू m है। इसको चार्ज दिया जा रहा है, तो ये बॉडी तो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, ये क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो इसमें से यदि इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएंगे तो इसका मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं तो इस बॉडी का मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपके सामने ऑप्शन होंगे कि दोनों का मास सेम रहेगा, ए का मास डिक्रीज होगा या बी का मास डिक्रीज होगा या बी का मास इंक्रीज होगा। तो हमेशा ध्यान रखना आपके जो ऑप्शंस में आएंगे, ए का मास डिक्रीज होगा और बी का मास इंक्रीज होगा। तो आपके जो अभी तक जो भी कंसेप्ट वगैरह हुए उससे आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। आगे चलूं मैं। इसके बाद में है मेथड ऑफ चार्जिंग, किन्हीं भी बॉडीज को अपन चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो आपके सामने फर्स्ट पॉइंट है फ्रिक्शन या रूबिंग। आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूं कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि स्केल आता है, उसको जो बच्चे हैं उसको पहले बालों में रब करते हैं, रब करने के बाद में जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, टुकड़े को उसके पास में लेके जाते हैं तो उसको अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि अपन उसको फ्रिक्शन कर रहे हैं या उसको रबिंग कर रहे हैं। रबिंग करने जितने भाग पे अपने रबिंग किया उस भाग पर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। तो चार्ज अनदर पार्टिकल्स अनदर बॉडीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब यह है कि जिसने अपन ने जो स्केल्स को रगड़ा, या तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव होगा, और जो पेपर है उसमें तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, एक दूसरे के अनलाइक होंगे, तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे आपके सामने टू बॉडीज हैं, ये दो बॉडी हैं, इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है, तो ये तो क्या होगी, नेगेटिव हो गई, ये बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं आपके नेचर में जो देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रिक्शन और रबिंग से अपन चार्ज इंक्रीज कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्या बोला आपको कि चार्ज को या तो डिस्ट्रॉय किया जाए, ना तो कभी बनाया जाएगा और ना ही कभी उसको खत्म किया जा सकता, उसको ट्रांसफर किया जा सकता। इसके अंदर कुछ चार्ज था इसके अंदर, तो इसमें इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, इससे अपन इसको में रबिंग किया इसके अंदर, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तो ये तो नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव होगा। चार्ज तो ऑलरेडी इसके अंदर था, तभी तो ये चीजें हुई इसमें। सेकेंड है अपने पास इंडक्शन एंड अर्थिंग। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा अर्थिंग वगैरह, तो घर के अंदर देखी होगी आपने। तो अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग करने का क्या मतलब होता है, चार्ज को खत्म कर देना। आप सभी लोगों का क्या आंसर होना चाहिए कि अर्थिंग क्या होती है। अर्थिंग क्या अपन चार्ज को खत्म करने के लिए यूज करते हैं? तो आप सभी लोगों का जवाब उनसे नहीं सर। हम उस जो भी अपने घरों में वगैरह में या किसी भी वगैरह कहीं भी अभी अर्थिंग यूज करते हैं, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको जीरो करने के लिए अपन अर्थिंग का यूज करते हैं। तो आपके सामने इंडक्शन प्लस अर्थिंग, तो जैसे इंडक्शन है, ये कोई भी मेटल्स वगैरह हैं, आपके सामने एक कंडक्शन जिसके अंदर चार्ज है पॉजिटिव, यदि मैं इसके अंदर इसको इसके नजदीक ले जाऊंगा, इसके नियरेस्ट लेके जाऊंगा, तो ये इसको इसके अंदर जो चार्ज है, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अनलाइक चार्जेस क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस बॉडी के से जो ये हैं, तो नेगेटिव चार्ज तो क्या आ जाएंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। तो ये इस पोजीशन में चले जाएंगे। आ गया समझ में? अब यदि मैं इसी चीज को, अब आपके सामने अर्थिंग हो रहा है, तो अर्थिंग को अलग से समझने की कोशिश करें तो जैसे आपके सामने एक मेटल है, ये है, इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, ये इसमें ये अर्थिंग का सिंबल है,
इसको मैंने अर्थ से जोड़ दिया। यहाँ पे चार्जिंग क्या है, पॉजिटिव है, इसके ऊपर पूरी मेटल पे इसके क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो वे क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जो अर्थ से इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो धारा किस साइड में बहेगी, तो धारा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस साइड में हो जाएगी। आई ये हो गई। यदि मैं इसी बॉडीज को ये देखूं, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, इसको मैं अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, बाहर की तरफ, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आएंगे। तो धारा की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ। ये हो गया। अब मैं इसी चीज को इसी डायग्राम पे समझाने की कोशिश करूं कि यदि मैं यहाँ पे अर्थिंग को इसे ऐड कर दूं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और धारा नीचे की तरफ डायरेक्शन में आएगी। तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। अब बॉडी के ऊपर क्या बचा, नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही मैं इस छड़ को दूर लेके जाऊंगा, तो इस बॉडी में पहले चार्ज नहीं था, पहले चार्ज नहीं था इसके अंदर, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह थे। तो मैंने जैसे इस चार्ज वाली छड़ को इसके पास में लाया, तो इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। प्लस को मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब इस बॉडी पे ऊपर चार्ज कौन से बच रहे हैं, नेगेटिव। तो इस पूरी बॉडी पे क्या आ जाएंगे, चार्ज। तो ये दोनों बॉडी क्या हो जाएंगे, कंडक्टिंग, मतलब दोनों में चार्ज आ जाएगा। ऐसे आपके क्वेश्चंस वगैरह बन जाते हैं। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। अर्थिंग वाला कंसेप्ट समझा दिया। अब आते हैं कॉन्टैक्ट। कोई भी दो बॉडीज हैं, उनमें चार्ज है। जैसे आपके सामने दो सर्किल है, इनकी इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस भी r है, इस पे चार्ज q1 है, इसके चार्ज q2 है। ठीक है, ये दोनों अभी कनेक्ट नहीं है। इस सिंबल का अर्थ होता है कि ये ऑफ पोजीशन में है। अब मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो ये कब तक, अब अपने को पता नहीं है कि इसमें चार्ज ज्यादा है या इसमें कम है, इसमें ज्यादा है इसमें कम है, अपने को पता नहीं है, चाहे कुछ भी हो। जैसे मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो इनमें चार्ज तब तक फ्लो करेंगे जब तक दोनों पे ऊपर चार्ज सेम नहीं हो जाते। इस पे ऊपर भी चार्ज सेम हो जाएंगे, इसके ऊपर भी चार्ज सेम हो जाएंगे। तो यदि मैं ब्लॉक बॉडी एक के ऊपर चार्ज फाइंड करने के लिए बोलूं तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। और बॉडी बी पे कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। मतलब टोटल चार्ज का आधा हिस्सा इस पे आ जाएगा, आधा इस पे आ जाएगा कनेक्ट करते ही। तो मेरे कहने का मीन्स इतना ही है कि यदि किसी भी दो बॉडीज को अपन जोड़ देते हैं या उनको कांटेक्ट कर देते हैं, तो वो उनमें चार्ज तब तक डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं जब तक उन दोनों के अंदर सेम चार्ज ना हो जाए। कि मतलब इसके ऊपर भी क्यों है, इसमें मान लो कुछ चार्ज ज्यादा है, इसमें कम है, तो इसके साथ इसको चले जाएंगे, दोनों में क्या हो जाएंगे, सेम चार्ज हो जाएंगे। तो ये है आपका तीसरा टॉपिक। अब आता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का जो मैथमेटिक्स रूप होता है वो आप सबको पता है कि F किसके प्रोपोर्शनल टू होता है, जो कोई भी चार्ज होते हैं, दो चार्ज मान लो आप Q1 और Q2। जैसे आपके सामने ये है Q1 चार्ज, ये है Q2 चार्ज। इसके अंदर आपको फोर्स फील्ड, जैसे ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज में इस तरफ आएगा, नेगेटिव में इस तरफ, मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जो फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल टू होगा, Q1 और Q2 के। और F किसके प्रोपोर्शनल टू होगा, 1/r²। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के